महिषासुर ने वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकते, और कुछ मांग लो, तो कि मैं स्त्री के हाथ से मर सकूं ऐसा वरदान दे दो, बाकी मैं पुरुष तत्व में कोई भी देव दानव दैत्य किसी के हाथ से, मानव इत्यादि किसी के भी हाथ से पुरुष रूप में न मर सकूं। क्योंकि थोड़ा अहंकार भी था कि स्त्री में तो कोई शक्ति है ही नहीं। भगवान ने कहा तथास्तु। जन्मेजय भगवान व्यास जी को पूछ रहे हैं, हे मुनि, हे प्रभु, थोड़ा सा इसके विषय में बताओ कि ये महिषासुर है कौन जिसने इतना बड़ा वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से, और क्यों किया, क्या चाहता है ये। तो पूरा विषय बताया कि ये धनु के 2 पुत्र थे, रंभ और करम्ब। दोनों निसंतान थे, तो निसंतान होने के कारण उन्होंने तप किया, दोनों ने तप किया, घोर तप किया। करम्ब ने जल में समाधि लेकर के तप किया, जलमग्न होकर के, और भगवान को रिझाया। रंभ ने एक वृक्ष के नीचे बैठकर साधना की, तप किया। जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते तब तक हम हटेंगे नहीं। इंद्र देवता को थोड़ी चिंता हुई, कोई तप करे तो इंद्र देवता को सबसे पहले चिंता होती है, पदवी छूटने का बड़ा डर रहता है। इंद्र देवता ने रूप बदला। जो करम्ब जल में बैठ करके जो तप कर रहा था, मगर का रूप धारण करके इंद्र ने उसको निगल लिया और वो समाप्त हो गया। अपने भाई की मृत्यु का समाचार रंभ, तो वो भी अपने आप को आहूत करने के लिए तैयार हो गया कि मैं भी जीकर क्या करूंगा जब भाई नहीं रहा, और अपने शीश को चढ़ाने लगा, ब्रह्मा जी के समर्पित करने लगा कि अब मेरा जीना उचित नहीं है। दोनों ने तप किया था, दोनों ही पाना चाहते थे जो भी पदवी थी, अब एक नहीं रहा तो एक का कोई औचित्य नहीं है। वहां अग्निदेव ने आकर के इस रंभ को रोक दिया और कहा कि तुम्हें जो वरदान चाहिए वो प्राप्त कर लो, बहुत तपस्या की है तुमने। इसने कहा मैं निसंतान हूं, इसी के लिए हम तप कर रहे थे कि संतान नहीं है। रंभ और करम्ब दोनों संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए हम तप कर रहे थे, एक भाई नहीं रहा। अग्निदेव ने कहा कि तुम्हें जो मांगना है, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए ही ये तप कर रहे थे, तो तुम्हारा बड़ा ही शूरवीर पुत्र पैदा होगा। और उनके वरदान से ऐसा हुआ कि महिषी से एक पुत्र, वो महिषी से इसका संबंध जुड़ा। कहते हैं कि एक भैंसे ने इस पर आक्रमण किया और इसके प्राण चले गए, ये रंभ भी मारा गया। लेकिन जो महिषी थी वो गर्भवती थी इसके संतान की, तो उसने भी अपने आप को आहूत करने का विचार बना लिया। मैं भी समाप्त हो जाती हूं, जब मेरे स्वामी नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी। तो ये भी अब अपने उसी चिता पर अपने भी प्राण देना चाहती है, और ये भी अपने आप को आहूत करना चाहती है। और कहते हैं कि उसी अग्नि में से जहां ये प्राण दे रही थी, या रंभ का जो अंतिम संस्कार हो रहा था, वहीं से उस अग्नि से ही महिषासुर नाम के दैत्य का प्राकट्य हुआ है। और उस अग्नि से एक नहीं 2 स्वरूपों का प्राकट्य हुआ, जिसका एक का नाम रक्तबीज पड़ा है और दूसरे का नाम महिषासुर। रंभ का ही कहते हैं ये स्वरूप ही था एक तरह से, जो रक्तबीज था। महिषासुर और रक्तबीज ये दोनों थे। अब रंभ और करम्ब की तो लीला यहाँ तक समाप्त हो जाती है, यहाँ से महिषासुर की जो क्रिया है वो शुरू होती है। इस महिषासुर को ही ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और पुष्ट किया। उसी वरदान को प्राप्त करके इसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। पहले सूचना दी कि यदि देवता हमारी अधीनता स्वीकार करें तो हम कुछ नहीं कहेंगे। देवताओं ने क्रोध में आकर कहा कि हम झुकेंगे नहीं, तो युद्ध प्रारंभ हुआ। और देवता और दैत्य जब दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ, यहाँ भगवान विष्णु और शिव
वो भी इस युद्ध में सम्मिलित हुए हैं, पर वो भी भगवान विष्णु और शिव भी परास्त न कर पाए, क्योंकि वरदान जो लगा है ये किसी पुरुष के हाथ से मारा नहीं जा सकता। इस महिषासुर को वरदान मिला है। तब सबने भगवती की आराधना की। जब इसने आधिपत्य कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, ये जीत गया, इसने देवलोक इंद्रलोक को जीत लिया, गुफाओं में कंदराओं में देवता आदि सब जाकर के छुपने लगे, पीड़ित हुए, दुखी हुए। तब सब ने मिलकर के, फिर सब देवताओं ने मिलकर के माँ भवानी का आह्वान किया और ये कहा कि अपनी अपनी शक्ति से, फिर भगवान ब्रह्मदेव की शक्ति, भगवान विष्णु की और रुद्र की शक्ति, ये मिलकर के इंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि सभी देवों की शक्ति मिलकर के फिर एक शक्ति बनी है माँ भगवती की शक्ति। क्योंकि दुष्ट के दमन के लिए इन सब की शक्ति संगठित होनी चाहिए। ये कथा भी हमें यही सिखाती है। यदि कभी दुष्ट का दमन करना है, दुष्टों को समाप्त करना है, बुराई को समाप्त करना है, अधर्म को समाप्त करना है, यदि हमें अन्याय को समाप्त करना है, तो सबको मिलकर एक शक्ति बनानी होगी अपनी। बटे रहने से कुछ नहीं होगा। अलग अलग होकर के, यहाँ ब्रह्मा जी, विष्णु, ये सभी तो युद्ध कर रहे थे, कोई नहीं जीत पाया, लेकिन सबकी शक्ति जब एक हो गई, जब सबकी शक्ति इकट्ठी हुई, तब उस महिषासुर पर विजय प्राप्त कर पाए। हमारे समाज में भी जो भी बुराई है, बहुत तेजी से बहुत कुछ फैल रहा है, ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम सब शांत रहते हैं, अकेले अकेले जूझते हैं मुश्किलों से, अकेले अकेले बुराइयों से जूझते हैं, मिलकर खड़े नहीं हो पाते। यही समस्या है। यदि किसी बेटी के साथ बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि वो दूसरे की बेटी के साथ बुरा हुआ, हमें क्या करना है, हमें क्या लेना देना है। हम प्रतीक्षा करते हैं तब तक जब तक कि हमारे घर में कोई अनुचित ना हो जाए। हम सोचते हैं कि पड़ोसी के घर में ही तो पीड़ा है, हमारे में थोड़ी। हम सोचते हैं पड़ोसी के घर में ही तो आग लगी है, हमारे घर थोड़ी लगी है। जब तक हम सोच लेते हैं कि दूसरे के यहाँ पर कोई बुराई है, हमें कोई मतलब नहीं है, तब तक हम बुराइयों को बढ़ावा दे रहे होते हैं। मैं कई बार कहती हूँ कि बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ रहे हैं, बुराई इसलिए बढ़ रही है कि अच्छे लोग मौन हैं, अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छे लोग शांत हैं, अच्छे लोग कुछ करने की हिम्मत नहीं करते। वो सोचते हैं हमारा दामन बचा रहे, हम शांत रहे, हम चुप रहे। पर ये बात ठीक नहीं है। आज एक महाशक्ति बनी, और वो ऐसी शक्ति थी कि जिसने अट्टहास किया तो सारा ब्रह्मांड कांप गया था, सारा का सारा ब्रह्मांड कांप गया था। मैं भी ये कहती हूं कि यहाँ हमारे समाज में शक्ति की कोई कमी नहीं है। हमारी मातृशक्ति हो या हमारे भाई बंधु हो, आज का युवा समाज हो, यहाँ शक्ति की कोई कमी नहीं है। यहाँ संगठन की कमी है, यहाँ मिलकर चलने की कमी है, यहाँ एकजुट हम नहीं हो पाते। सनातन में बड़ी शक्ति है, हिंदुत्व में बड़ी ताकत है, लेकिन हम कभी एक ही नहीं होते। हमने इतिहासों से ये जब सब चीजें देखी कि बार बार जब भी अखंड भारत को खंड खंड किया गया, तब ऐसा समय रहा कि सब राजा अपने अपने अलग अलग बैठे थे। एक पर आक्रमण हो रहा था, दूसरा देख रहा था, एक को जीता, दूसरे को जीता, तीसरे को जीता, और पूरे भारत पर अत्याचार कर दिया और सबको लूट लिया। एक मंदिर टूटा तो दूसरे चुप बैठे थे, फिर दूसरा टूट गया तो तीसरे चुप बैठे थे, और फिर एक एक करके कितने मंदिर तोड़ दिए, कितना खजाना लूट लिया, कितने लोगों को कष्ट पहुंचाया, कितने लोगों का धर्म बदल दिया, कितने अत्याचार किए, कितने नवजात शिशुओं को मारा, कितनी बेटियों पर अत्याचार किया। और ऐसी विपरीत भयंकर परिस्थितियां हमने अपने अतीत में देखी, झेली, और हमारे पूर्वजों ने वो सब गाथाएं हमें सुनाई। तो पीड़ा होती है, कष्ट होता है कि कम से कम उससे सीखकर आज तो हम एक हो जाए, आज तो संगठित हो जाए, आज तो मिलजुल करके चले। मातृशक्ति अपने आप में ही शक्ति होती है। यहाँ देवी शक्ति का प्रतीक यही है कि केवल वो भवानी ही प्रकट नहीं हुई है, अपने अपने भीतर भी आपको उसी भवानी को प्रकट करना है, और स्वयं कमजोर ना होकर के सख्त, एकदम शक्त बनना है। समय आने पर
वो भवानी प्रकट होती है इसलिए कि समय समय पर हमें भी अपने आप की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हमें भी अपने भीतर ऐसी ही ऊर्जा और शक्ति से हमें जीवन जीना होगा। डरकर जीवन नहीं जीना है, कमजोर होकर जीवन नहीं जीना है, शक्ति पुंज को धारण करके